हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और अभी लगभग सुबह के 8:30-9 बज गए हैं और काम मेरा सारा हो गया है। क्योंकि गर्मी है तो सुबह सुबह सारा काम जल्दी जल्दी निपटाना पड़ता है, क्योंकि बाद में फिर गर्मी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बाहर का काम कुछ भी हो नहीं पाता है। और अभी माँ और ईशांत जा रहे हैं दादी सती पर धोख लगाने के लिए। तो ये तो दादी पोता सुबह सुबह नहा धोकर तैयार हो गए हैं बस अभी। और आज मैंने ये डाल दिए हैं चने धूप में सूखने के लिए, क्योंकि ये ड्राम मुझे चाहिए है घी डालने के लिए। इसमें मैंने पहले, हमारे यहाँ भैंस नहीं थी तो चने डाल कर रख दिए थे। और अभी इसे धोकर साफ़ करके धूप में रख दूँगी सूखने के लिए, अच्छी तरह से सुखाकर। फिर उसके बाद इसमें घी रखूँगी मैं। वैसे हमारे यहाँ स्टील के ड्राम में या सिल्वर का ड्राम है, किसी बड़ा 10 किलो का, ये 5 किलो का है, इन्हीं में घी रखते हैं। डोली वगैरह में नहीं रखते हैं, क्योंकि डोली का थोड़ा सा बेड़ा मुँह होता है तो महक हो जाती है घी में, इसीलिए। और ड्राम में रखते हैं तो बिल्कुल भी महक नहीं होती है। 6 महीने 12 महीने घी रखा रहता है आराम से। हमारे यहाँ लगभग सभी के घरों में ड्राम में ही घी रखते हैं। और घर का घी नहीं होता है, 1 किलो 2 किलो होता है, वो तो हम रख देते हैं फ्रिज में। और वैसे मैं घी कभी भी फ्रिज में नहीं रखती हूँ। ये अभी ड्राम में धोकर साफ़ करके इसी में रख दूँगी। और रसोई में रखा रहता है, फ्रिज वगैरह में हम घी नहीं रखते हैं कभी भी। अभी हमारे यहाँ भैंस नहीं थी, हम मोल लेकर आते, तब तो 1 किलो या 2 किलो घी होता था, तो वो तो मैं रख देती थी फ्रिज में ही। और अभी ये दूध की बाल्टी वगैरह और 1-2 बर्तन है, ये और साफ़ करके रख देती हूँ। उसके बाद फिर मैं अभी खाना बनाऊँगी। और उस थोड़े से कपड़े हैं वो धोकर सुखाने हैं मुझे। कपड़े धुलने की मशीन मैंने आज सुबह सुबह ही चला दी थी। तो अभी ये कपड़े निचोड़ कर मैं सुखा देती हूँ, क्योंकि अभी हमारे यहाँ लाइट आती है रात को और सुबह 9 बजे लाइट चली जाती है। क्योंकि इस टाइम में गर्मियों में लावणी का टाइम होता है। वैसे तो अभी लावणी लगभग ख़त्म हो गई है, फिर भी लावणी के टाइम में कभी भी दिन में लाइट नहीं आती है, क्योंकि तार टूट जाता है, कुछ भी हो जाता है तो नुकसान हो जाता है। और खेत में तो बिल्कुल भी नहीं आती थी। हमारे यहाँ 1 महीना 1.5 महीना लावणी रहती थी, तो लाइट दिन में कभी भी नहीं आती है, क्योंकि डर बहुत ज़्यादा रहता है आग वगैरह लगने का। कभी ना कभी तो तार टूट ही जाता है, हो जाता है ऐसा। और अक्सर होता है हर साल, कहीं ना कहीं ऐसे हादसे सुनने को मिल ही जाते हैं कि तार टूट गया और खेत में आग लग गई। तो अभी कपड़े मैंने धोकर सुखा दिए हैं और अभी मैं कर रही हूँ सब्जी की तैयारी। आलू बताऊ की सब्ज़ी बनाने वाली हूँ मैं। बैंगन को हमारे यहाँ बताऊ बोलते हैं। तो मसाले मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। आलू मैंने पहले ही फ्राई कर लिए थे और अभी डाल दिए हैं बताऊ। आलू पहले फ्राई कर लेते हैं तो आलू बताऊ की सब्ज़ी थोड़ी सी जल्दी बन जाती, नहीं तो बताऊ हमारे बड़ी जल्दी बन जाते हैं और आलू पकते नहीं हैं। और फिर बताऊ बिल्कुल घुल जाते हैं और वो सब्ज़ी खाने में इतनी अच्छी नहीं लगती। इसीलिए मैं प्याज डालकर आलू फ्राई कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मसाले वगैरह पकाकर फिर बताऊ डालते हैं। और अभी गर्मी आ गई है तो खाना लगभग गैस पर ही बनता है। और ये देखिए अभी बताऊ डालकर मसालों को, बताऊ को अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है मैंने और पानी नहीं डाला है बिल्कुल भी। तेल में बनाऊंगी ये सब्ज़ी मैं। तो अभी ढक्कन लगाकर 1 सीटी लगवाऊंगी, ज़्यादा सीटी भी नहीं लगवाऊंगी। बिल्कुल कच्चे बताऊ थे और आलू मैंने पहले ही फ्राई कर लिए हैं, तो 1 सीटी में ये सब्ज़ी बनकर तैयार हो जाएगी। और सब्ज़ी बनाई हुई तब तक मैं ये घी छान लेती हूँ। घी को हम कभी भी गैस पर या चूल्हे पर नहीं रखते हैं, हम रखते हैं चाट के देगचे के ऊपर। तो ये मैंने सुबह चाट बनाई थी तो चाट के देगचे के ऊपर रख दिया था और अभी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। और इसे वैसे हमारे यहाँ तो बोलते हैं कि तय गया है बिल्कुल। घी को कुछ ऐसे ही बोलते हैं, हर जगह की अपनी अपनी अलग बोली होती है, तो हमारे यहाँ तो ऐसे ही बोलते हैं। और कुछ देर फिर मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया था। ठंडा होने के बाद छान कर रखते हैं। साथ साथ खाते हैं तो उसकी तो एक अलग बात होती है। और बाकी स्टोर करना होता है घी का तो बहुत ज़्यादा कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है। बर्तन भी बिल्कुल साफ़ होना चाहिए और घी को ठंडा करके छानते हैं। वैसे हमारे यहाँ तो 1 दिन पहले मैं घी को ताकर फ्रिज में रख देती हूँ, फिर उसके बाद अगले दिन लस्सी निकाल कर फिर से ताकर फिर हम छान कर रखते हैं। तो अभी घी मैंने छान दिया है और ये नीचे की जो लस्सी बच गई थी ये मैं एक अलग कटोरी में, लस्सी और घी जो नीचे का बच जाता है वो कटोरी में डालकर
रख देंगे। रोटी वगैरह चुपड़ लेंगे, नहीं तो चूरमा बना लेते हैं, हलवा बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। पर नीचे का जो घी होता है वो हम स्टोर नहीं करते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत लस्सी ज़रूर आती है और फिर घी हमारा खट्टा हो जाता है। तो ये जो घी बच गया है ये मैं रख दूँगी फ्रिज में, ये भी जम जाएगा। उसके बाद फिर इसमें थोड़ी बहुत लस्सी निकलेगी, वो निकाल देंगे और उसके बाद खाना वगैरह रोटी चुपड़ने में या किसी भी तरह से इस्तेमाल कर लेते हैं। और अभी मैं चेक कर लेती हूँ सब्जी। कुकर अच्छी तरह से ठंडा हो गया है। और ये देखिए सब्जी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई है। खाने में बड़ी अच्छी बनी थी आज तो सब्जी, नहीं तो वैसे मुझे आलू बताओ की सब्जी इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो अभी मैं बना लेती हूँ रोटियाँ और आप सबसे मिलते हैं खाना खाने के बाद। और अभी लगभग 2 बज गए हैं। और ये देखिए ये साड़ी मैंने उस दिन दिखाई थी आप सबको, एक साइड की फाल लगाई थी और एक साइड की लगाई है मैंने आज। तो इसे अभी फोल्ड करके रख देती हूँ। और ब्लैक कलर की मेरे पास वैसे पहले भी 2-3 साड़ियाँ हैं, पर ये साड़ी रितिका को ज़्यादा पसंद थी इसीलिए मैंने तैयार कर ली, नहीं तो मुझे तो इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। वैसे शादी वगैरह में पहनते हैं तो बड़ी अच्छी लगती है। ये देखिए बिल्कुल सिंपल साड़ी है और लेस है, पर इसमें शाइनिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। और अभी मैंने बना ली है चाय, माँ भी आ गई थी और 3 बज गए थे, तो 3 बजे वाली चाय बनाई है। अभी चाय पी लेते हैं और चाय पीने के बाद फिर लगेंगे काम पर। अभी शाम का काम स्टार्ट हो जाता है वैसे तो 3 बजे, पर अभी गर्मी है तो अभी लगभग 5 बजे ही मेरा शाम का काम स्टार्ट करती हूँ मैं। और गर्मियों में तो काम शाम का थोड़ा सा लेट स्टार्ट होता है, सुबह का थोड़ा सा जल्दी निपटाना पड़ता है सारा काम। और अभी हम यहाँ पर कर रहे थे बैठकर बातें, और हमारा लगभग यही काम है कि बैठ जाते हैं तो 1 घंटा आधा घंटा ऐसे ही निकल जाता है बैठकर बातें करते करते। और अभी ये देखिए अभी हम पिसवा रहे हैं चून। आज हमारे यहाँ चून बिल्कुल ख़त्म हो गया था और चाकी अभी हम लेकर नहीं आए हैं, तो रितिका के पापा को जाना पड़ता रात को चून पीसने के लिए। बस यही सोच रहे थे कि जाना पड़ेगा। और चाकी की यहाँ पर कोई सेटिंग भी नहीं हो रही है, पर अभी ये चक्की वाला आ गया था तो चून हमने पिसवा लिया है। बस पैसे लगे हैं आज के टाइम में, तो बस पैसा होना चाहिए, काम तो फिर चुटकियों में बन जाता है। 10 या 15 मिनट लगी थी और चून पिस गया था हमारा, और नहीं तो पूरी रात परेशान होना पड़ता। मेरे हिसाब से तो आज के टाइम में बस पैसा होना चाहिए, काम तो फिर अपने आप बन जाते हैं। हमारे जैसे जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी पैसा ही है। जिनके पास पैसा ज़्यादा है वो शायद ये सोचते हो कि पैसा इतना ज़रूरी नहीं है, पर हमसे पूछ कर देखिए कि पैसा कितना ज़रूरी है। एक एक पैसा सोच समझ कर खर्च करना पड़ता है। और अभी मैं आ गई हूँ, ये मैंने कल जर्सी वगैरह धोई थी, ये सारी मुझे उठा कर रखनी है। और ये एक टेची है, ये मैंने बनवाई हुई जीन्स के कपड़े की, तो इसी में मैं जो मेरी नई स्वेटर है वो उठा कर रखती हूँ। और ये मेरा लहंगा चुन्नी है और पीलिया है। पीलिया हमारे यहाँ आता है, लड़का होता है तब, तो उसे पीलिया बोलते हैं। और ये मैंने पहना भी था, हमारे घर का वन था उस दिन, जो ओढ़ी थी चुंदड़ी बोल देते हैं, हमारे यहाँ पीलिया बोलते हैं। तो आज तो मैं बस ये सारा सामान जचाने में लगी हुई हूँ। कपड़े वगैरह धोकर जो मोटे कपड़े बाहर थे वो सारे उठा कर रखने हैं और मेरी अलमारी सेट करनी है। अलमारी भी कई दिन से उथल पुथल हो गई है, कई साड़ियाँ निकाली थी रितिका ने, तो फिर तय किए बिना ऐसे ही रख दी थी सारी। और कुछ साड़ियाँ ज़्यादा पुरानी हो गई हैं, वो सारी मैंने आज निकाल दी हैं। और 2-4 नई साड़ियाँ तैयार करने की सोच रही थी, तो जो पुरानी है वो सारी निकाल कर रख देते हैं। दरी वगैरह बना लेंगे, गांव में तो दरी बनाते हैं, वैसे मैं तो कभी बनाती नहीं हूँ दरी, अब की बार सोच रही हूँ बनाने की। और अभी खेत का काम मेरा हो गया है कंप्लीट, तो अभी आज तो मैं ये अलमारी और बेड वगैरह जचा लेते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे करके फिर से सारा सामान जचाना पड़ेगा। और ये देखिए ये मेरी 1-2 साड़ी है जो पुरानी है और बस 1-2 बार पहनी है मैंने, पर कई साड़ी ऐसी होती हैं जो 1-2 बार पहनते हैं
और फिर मन नहीं करता बिल्कुल भी पहनने का। शादी वगैरह में पहन लेते हैं कभी कभी। तो अभी अलमारी को मैंने जचा दिया है, ये देखिए। और आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम।